सोल्डन टू अनराइवल टांग सेट के एपिसोड नंबर 157 की स्टार्टिंग में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे युहाओ ने स्कूल के साथ सारी चीजों को सेटल कर लिया होता है, जिसके बाद वो वांग डोंग के साथ हेवन स्पिरिट एम्पायर की तरफ निकल गया था। ये स्पिरिट विंग्स तो इतने भी बुरे नहीं हैं, मुझे सच में काफी पसंद आए और तो और इनकी रफ्तार भी काफी तेज है और ये वाकई में काफी बढ़िया है। तो यह इसे बताता है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ सोल किंग के लेवल की स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। और फिर वांग डोंग इन विंग्स को बंद करके यह के पास आ जाता है और इस चीज के लिए इसे थैंक यू भी कहता है। तो यह कहता है कि चलो ये चीज तो काफी बढ़िया हुई कि तुम अब स्पिरिट वेपन से ज्यादा नफरत नहीं करते हो जितना कि तुम पहले किया करते थे। और वांग डोंग कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि मेरी फैमिली ने अभी भी स्पिरिट वेपन्स को अप्रूव नहीं किया है, तो जब तुम मेरी फैमिली से मिलो तब उनके सामने इस चीज को रिवील मत कर देना। तो यह कहता है कि ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा और वैसे भी अभी भी मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए। और फिर यह वांग डोंग को एक रिंग देने लगता है। तो वांग डोंग से देख के कहता है कि युहाओ क्या तुम मुझे एक रिंग देना चाहते हो। और फिर यह बड़े संभाल के इस रिंग को वांग डोंग को देने लगता है और कहता है कि मिस्टेक मत करना, ये कोई ऑर्डिनरी रिंग नहीं है बल्कि ये एक स्पिरिट स्टोरेज रिंग है। तो वांग डोंग मुंह बनाते हुए कहता है कि है तो अब भी ये एक रिंग ही, और देखो तो कि अंदर क्या है, ये तो एक काफी बड़ा स्टारलाइट सेफियर है। और इसे देख के वांग डोंग खुश हो जाता है और ये कहता है कि ये कितना प्रिटी है और इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और वैसे तुमने कब नोटिस किया? तो हमारा भोला सा यह कहता है कि क्या नोटिस किया? तो यह वांग डोंग को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिंग को मेरे लिए अपने पास रखो, लेकिन काफी संभाल के, और इसके अंदर क्या है तुम किसी को भी देखने मत देना, क्योंकि इस रिंग के अंदर सन मून एम्पायर की रॉयल फैमिली का स्पिरिट डिवाइसेस को लेके काफी बड़ा सीक्रेट बंद है। और यह की इन बातों को सुन के वांग डोंग उदास सा हो जाता है और कहता है कि तो तुम ये कह रहे हो कि ये रिंग मेरे लिए गिफ्ट नहीं है? तो यह कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि वो विंग्स मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट था। और यह की ये बात वांग डोंग को काफी बुरी लगती है और ये यह के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर ये अपने विंग्स को निकाल के काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जाते हुए कहता है कि तुम तो काफी बड़े स्टूपिड हो, तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। और इस तरफ हमारे भोले यह को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वांग डोंग किस बात पे इससे अब चैट गया है। और इस तरफ वांग डोंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, यह तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगा। और फिर वांग डोंग एक नजर मुड़ के युहाओ को देखता है, लगता है कि ये अब भी मुझे फॉलो कर रहा है। और फिर वांग डोंग काफी तेजी से आगे की तरफ जाते हुए कहता है कि चलो अब आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे चेस करते हो। और थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद वांग डोंग रुक जाता है और ये इन विंग्स की तारीफ करते हुए कहता है कि ये विंग्स तो वाकई में काफी अमेजिंग है, क्योंकि इसमें मेरी ज्यादा सोल पावर खर्च नहीं हो रही है और मैंने कुछ ही देर में कई 100 किलोमीटर्स को ट्रेवल कर लिया है। और तभी इसे यह पीछे नजर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा धीरे धीरे आ रहा होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा थक चुका था और इसकी सारी सोल पावर भी खत्म हो गई थी, जिस वजह से ये काफी बुरी तरीके से कांप रहा होता है। जिसके बाद ये नीचे गिर जाता है और जब वांग डोंग युहाओ को ऐसे गिरते हुए देखता है तो ये चौंक जाता है। और अब वांग डोंग को युहाओ की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, तो ये तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगता है और काफी तेजी में जाता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। और युहाओ को पकड़ के ये मन में कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी सोल पावर तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जबकि तुम्हारी इतनी कम है, लेकिन तब भी मैंने तुम्हें फोर्स किया मेरे पीछे आने के लिए, मैं कुछ ज्यादा ही इम्पल्सिव हो गया था, तुम तो बस इतना चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए किसी चीज को संभाल के रखूं, और तो और तुमने यहाँ तक कि मुझे ये विंग्स भी दिए, तो फिर मैं कैसे तुम्हें इस तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। और फिर वांग डोंग युहाओ को जमीन पे ले आता है जहाँ पे ये अपनी सोल फोर्स को इसके अंदर डाल रहा होता है और ये कहता है कि हो युहाओ क्या तुम ठीक हो, अब मुझे और ज्यादा डराओ मत, और मैं मानता हूँ कि ये सारी मेरी ही गलती है और मुझे उड़कर तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए था, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करो। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना चाहता था और मैं पहले भी थकान की वजह से नहीं गिरा था, लेकिन अगर मैंने अब तुम्हें ये बताया कि ये सब मजाक था तो ये काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग होगा। और फिर युहाओ अपनी आंखों को खोल के कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थकावा हूँ और जरा सा रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाऊंगा, और अब तुम्हें और ज्यादा सोल फोर्स को मुझ में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब तुम भी जरा सा रेस्ट कर लो। और फिर वांग डोंग तुरंत ही मान जाता है और युहाओ मन में कहता है कि ये तो अचानक से कितना ज्यादा विनम्र हो गया है। और इस तरफ वांग डोंग भी मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही जिद्दी हूँ और मैं इसे वापस से वो सेफियर लौटा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उस
रिंग को अपने पास रख लिया तो इसे क्या उसकी परवाह होगी। और वांग डोंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से युहा किसी चीज को नोटिस करता है और ये तुरंत ही चौकन्ना होकर बैठ जाता है और कहता है कि क्या तुमने वो शॉट सुना। और युहा को ऐसा करता देख वांग डोंग भी हैरान होता है और कहता है कि युहा क्या हो गया। तो युहा कहता है कि ये एक स्प्लिट कैनन की आवाज थी। और फिर युहा अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं उस डायरेक्शन से करीब 10,000 लोगों की ब्रीथिंग को सेंस कर सकता हूँ। और युहा की बात को सुनकर वांग डोंग हैरान होता है और कहता है कि क्या सच में तुम ये भी सेंस कर सकते हो। और फिर युहा वांग डोंग का हाथ पकड़ के कहता है कि अपनी सोल पावर को मर्ज करके मैं अपनी स्प्लिट डिटेक्शन को इस्तेमाल करके मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ जो मैं खुद देख रहा हूँ। और फिर यह ऐसा ही करता है, ये वांग डोंग को काफी दूर की चीज को दिखाता है। और यह कहता है कि मेरा पहली बार है जब मैं किसी सोल फोर्स यूजर्स की बैटल को इतने बड़े पैमाने पे देख रहा हूँ। और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर लोगों के 2 ग्रुप हैं और जो आगे वाला ग्रुप है उनमें करीब 100 लोग ही हैं जो कि सभी सोल फोर्स यूजर्स हैं, जबकि इनके पीछे हजारों लोगों की आर्मी का एक ग्रुप है। और लगभग आर्मी ने सोल फोर्स यूजर्स को चारों तरफ से घेर लिया है। और हम देखते हैं कि 100 लोगों के ग्रुप में चेंगजी और केके भी होती है। और चेंगजी सभी से कह रही होती है कि सभी लोग टिके रहो, हमारी रेइंफोर्समेंट जल्द ही आ जाएगी। और चेंगजी को देखते ही यह इसे पहचान लेता है और कहता है कि ये तो वही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।